इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंदास बारहवीं के रसायन विज्ञान के चैप्टर विंडेन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि विंडेन होता क्या है, फिर हम विंडेन के प्रकार को देखेंगे और फिर आखिर में हम देखेंगे कि विंडेन की जो सांद्रता होती है उसे जो है कैसे व्यक्त किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विंडेन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विंडेन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विंडेन कहते हैं। जैसे जन प्लस चीनी बराबर शरबत। जैसे जब हम जन में चीनी को घोलते हैं तो शरबत बनता है, और शरबत क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, विंडेन कहेंगे। विंडायक सॉल्वेंट। विंडेन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है विंडायक कहलाती है। विंडेन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है विंडायक कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो जन होगा ये विंडायक होगा क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होगी। नेक्स्ट है विंडे। विंडेन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है विंडे कहलाती है। विंडेन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है विंडे कहलाती है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो चीनी क्या होगा, विंडे होगा। अब हम देखेंगे विंडेन के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है तीन प्रकार के होते हैं। गैसीय विंडेन, द्रवीय विंडेन और ठोस विंडेन। अगर हम गैसीय विंडेन की बात करें तो ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला, जिसमें सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट भी क्या हो, गैस हो। इसका एग्जाम्पल है जैसे एयर, हवा, वायु। वायु क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। उसमें सॉल्यूट भी क्या है, हवा गैस है, और सॉल्वेंट भी गैस है। नेक्स्ट है सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो। जैसे क्लोरोफॉर्म विथ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म विथ नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस में क्या, क्लोरोफॉर्म। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो। इसका एग्जाम्पल है जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में कपूर। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि द्रवीय विंडेन। अब इसका हम पहला प्रकार देखते हैं। सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो। इसका एग्जाम्पल है डिजॉल्व व ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है सॉल्यूट भी क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। इसका एग्जाम्पल है एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल इन वाटर, यानी कि जल में एल्कोहल। नेक्स्ट है सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड है। इसका एग्जाम्पल है लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी नमक का जलीय विंडेन। अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस द्रव, ठोस विंडेन। इसका पहला एग्जाम्पल है सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो। इसका एग्जाम्पल है गैस एडजॉर्प्शन इन पैलेडियम मेटल, यानी कि जो पैलेडियम मेटल होता है गैस को क्या करती है, एडजॉर्ब करती है, यानी कि उसे अधिशोषित करती है। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो। तो इसका एग्जाम्पल है सोडियम विथ मरकरी अमलगम। सोडियम विथ मरकरी अमलगम। जो मरकरी अमलगम होते हैं उनके साथ सोडियम मेटल जो है, इसका क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जहाँ क्या हो, सॉल्यूट भी सॉलिड हो, और सॉल्वेंट भी क्या हो, सॉलिड हो। इसका एग्जाम्पल है मेटल एनाय, जो धातु के अयस्क होते हैं वे सब जो है इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है
सांद्रता के आधार पर विंडयन। सांद्रता के आधार पर विंडयन। सांद्रता के आधार पर विंडयन 3 प्रकार के होते हैं, तनु विंडयन, सांद्र विंडयन और संतृप्त विंडयन। तो हम बात करेंगे तनु विंडयन की। तनु विंडयन वह विंडयन है जिसमें विंडय की मात्रा विंडायक की तुलना में कम होता है। जिसमें क्या होता है, विंडय की मात्रा विंडायक की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है सांद्र विंडयन। वह विंडयन जिसमें विंडय की काफ़ी मात्रा घुली हो, सांद्र विंडयन कहलाता है। और आखिरी है संतृप्त विंडयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विंडयन जिसमें विंडय की अधिकतम मात्रा घोली हो और इससे अधिक मात्रा नहीं घोरा जा सकता, संतृप्त विंडयन कहलाती है। नेक्स्ट है विंडयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विंडयन के 1 यूनिट मात्रा में उपस्थित विंडय की मात्रा विंडयन की सांद्रता कहलाती है। विंडयन के 1 यूनिट मात्रा में उपस्थित विंडय की मात्रा विंडयन की सांद्रता कहलाती है। तो हम देखेंगे सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियां। इसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, जिसे हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफिनेशन है इसका, 100 ग्राम विंडयन में उपस्थित विंडय की ग्राम में द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। 100 ग्राम विंडयन में उपस्थित विंडय की ग्राम में मात्रा, उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विंडय का भार किसमें हो, ग्राम में, बटे विंडयन का भार ये भी किसमें हो, ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर विंडयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। यहाँ पर बेंजीन जो है 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है 122 ग्राम है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमें 144 प्राप्त हो जाएगा। अब बेंजीन का द्रव्यमान परसेंटेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बेंजीन का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विंडयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बेंजीन का द्रव्यमान है कितना, 22 है, 22 ग्राम है, और विंडयन का द्रव्यमान है 144 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, हम इसे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15.28, यानी कि 15.28। वही अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल देंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विंडयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान है 122 ग्राम और पूरे विंडयन का द्रव्यमान है 144 ग्राम, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा पूरा कितना, 84.72। इसे जो है एक तरीके से और भी निकाला जा सकता है, जैसे इसका द्रव्यमान आ गया है कितना, 15.28 आ गया है, तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऐसे भी निकाल सकते हैं 100, दोनों का मिलाकर जो है द्रव्यमान परसेंटेज 100 हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का और बेंजीन का। तो हम 100 में से हम माइनस इतना जो है कम कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, आंसर यही आ जाएगा इतना, 84.72। नेक्स्ट है विंडयन की आयतन प्रतिशतता। विंडयन की आयतन प्रतिशतता, 100 मिली विंडयन में उपस्थित 100 मिली विंडयन में उपस्थित विंडय का मिली में आयतन, उसका आयतन प्रतिशतता कहलाता है। 100 मिली विंडयन में उपस्थित विंडय का मिली में आयतन, उसका आयतन प्रतिशतता कहलाता है। आयतन प्रतिशतता बराबर विंडय का आयतन मिली में डिवाइडेड बाई विंडय का आयतन, विंडयन का आयतन। विंडयन का आयतन बराबर होता है विंडय का आयतन प्लस विंडय का आयतन और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा क्या, आयतन प्रतिशतता। नेक्स्ट है विंडयन की भार आयतन प्रतिशतता। विंडयन की भार आयतन प्रतिशतता,
100 मिली विंध्यन में उपस्थित विंध्य की ग्राम द्रव्यमान विंध्यन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। 100 मिली विंध्यन में उपस्थित विंध्य की ग्राम द्रव्यमान विंध्यन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विंध्य का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विंध्यन का आयतन मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट है पीपीएम। पीपीएम में सांद्रता विंध्यन के प्रति 10 लाख ग्राम में उपस्थित किसी घटक की ग्रामों की संख्या उसका पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। विंध्यन के प्रति 10 लाख ग्राम में उपस्थित किसी घटक की ग्रामों की संख्या उसका पीपीएम कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विंध्य का भार ग्राम में डिवाइडेड बाई विंध्यन का भार किसमें ग्राम में मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। नेक्स्ट है मोलरता। मोलरता इसका डिफिनीशन होता है 1 लीटर विंध्यन में उपस्थित विंध्य की मोलों की संख्या विंध्यन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विंध्यन में उपस्थित विंध्य के मोलों की संख्या विंध्यन की मोलरता कहलाती है। इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता बराबर होता है विंध्य के मोल बटे विंध्यन का आयतन किसमें लीटर में, और मोल बराबर होता है क्या भार बटे अणुभार N=W/m। तो अगर हम मोलरता निकालना होगा हमें तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा W/m मल्टीप्लाइड बाई V किस में हो लीटर में, या इसे हम mn में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा W/m W मल्टीप्लाइड बाई 100/m इंटू V किस में हो mn में। नेक्स्ट है मोलरता। मोलरता 1 किग्रा विंधायक में उपस्थित विंध्य के मोलों की संख्या विंध्यन की मोलरता कहलाता है। 1 किग्रा विंधायक में उपस्थित विंध्य के मोलों की संख्या विंध्यन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर होता है विंध्य के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विंधायक का द्रव्यमान किसमें किग्रा में। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा N/M=N/W किसमें इन केजी में। अगर हम यहाँ पर विंध्य का हमें मोल निकालना होगा तो विंध्य का मोल हो जाएगा N=WB/MB। तो इसका मान अगर हम फार्मूला में रखेंगे तो ये हो जाएगा M=WB/MB मल्टीप्लाइड बाई WA। WA किस में रहेगा किलोग्राम में। अगर हम इसे जो है ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा WB मल्टीप्लाइड बाई 100/MB मल्टीप्लाइड बाई WA। WA क्या है, WA जो है विंधायक की मात्रा है, विंधायक की मात्रा है, और WB क्या है विंधायक का भार है, और MB क्या है WB क्या है विंध्य का भार है, और MB क्या है ये विंध्य का अणुभार है मानुकुंडर मास। नेक्स्ट है नार्मलता जिसे हम कहते हैं। 1 लीटर विंध्यन में उपस्थित विंध्य का ग्राम तुल्यांकी भार विंध्यन की नार्मलता कहलाता है। 1 लीटर विंध्यन में उपस्थित विंध्य का ग्राम तुल्यांकी भार विंध्यन की नार्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल N बराबर होता है विंध्य का ग्राम तुल्यांकी भार बटे विंध्यन का आयतन। विंध्यन का आयतन किस में होगा लीटर में। ग्राम तुल्यांकी भार होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। द्रव्यमान को हम ये हो जाएगा N= होता है WB डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई EB
EB मल्टीप्लाइड बाई V किस में होगा, mn में, और E बराबर होता है, यानी कि इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मास अपान वेलेंसी। नेक्स्ट है मोल प्रभार, जिसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभार कहते हैं। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभार कहते हैं। विलय का मोल प्रभार होगा विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। XB इक्वल टू होता है NB डिवाइडेड बाई समेशन N। समेशन N क्या है, कुल मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभाज होगा, प्रभाज बराबर होता है विलायक के मोल डिवाइडेड बाई कुल मोल। तो विलायक के मोल के लिए हो जाएगा इसका फार्मूला Na डिवाइडेड बाई समेशन N। और विलयन का मोल प्रभाज जो होता है, विलयन का मोल प्रभाज वो क्या किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जिसमें ये कैसे आता है, जब हम विलय का मोल प्रभाज जोड़ते हैं और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ते हैं तो आता है किसका, विलयन का मोल प्रभाज बराबर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज पता है तो हम 1 माइनस विलय का मोल प्रभाज वाला फार्मूला रखकर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर सपोज करिए कि विलायक का मोल क्या है, विलायक का मोल है XA। हमें विलय का मोल पता करना है, विलय का मोल क्या करना है, पता करना है, और हमें विलायक का मोल पता है तो हम 1 माइनस XA, यहाँ पर XA का यानी कि विलायक का जो के मोल का मान रखकर जो है हम किसका, विलय के मोल का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलायक में घोला गया, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलायक में घोला गया, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर देखेंगे विलय क्या है, NaOH, और यहाँ पर ये विलय है, तो यहाँ पर जो है विलय का भार कितना है, यानी कि WB का भार कितना है, 120 ग्राम। और हम इसका मॉलिक्यूलर मास अगर देखेंगे NaOH का, तो सोडियम का होता है कितना, 23 होता है द्रव्यमान, और इस ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो हम जो है ऐड करेंगे सभी को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा कितना, 40। और विलयन की मोलरता हमें यहाँ पर पूछा है, विलायक का आयतन दिया है कितना, V बराबर 2 लीटर, कितना दिया है, V बराबर 2 लीटर। हम इसे जो है मिली में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 मिली। तो हम मान रखेंगे फार्मूला, मोलरता के लिए फार्मूला होता है MH/WB मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान MB मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम किस में होगा, ml में। तो अगर हम इसमें मान रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 ग्राम दिया है, डिवाइडेड बाई 40, फिर है कितना, यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे और नीचे जो है 2000 ml, 2 लीटर दिया था तो हमने इसे ml में कन्वर्ट कर दिया। ये 30 से कट जाएगा, फिर यहाँ पर है 40, ये इससे कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा कितना,
ये दो दो छक 12, ये हो जाएगा, कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा कितना, 6/4 आ जाएगा, 6/4। फिर अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये 3/2 आ जाएगा। हम जो है इसे हल कर देंगे तो 1.5 m आ जाएगा। 5.85 ग्राम NaCN को 200 मिली जल में घोला गया, तो विलयन की मोलनता ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार देखते हैं, 5.85 ग्राम NaCN को 200 मिली जल में घोला गया, तो विलयन की मोलनता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि विलयन की मोलनता जो होता है वो बराबर होता है विंडयक का भार बटे विंडायक का भार गुणे विंडायक का भार किसमें, किलोग्राम में। तो विलयन का भार यहाँ पर दिया गया है कितना, 200 मिली। तो 200 मिली को हमें कन्वर्ट करना होगा किग्रा में, क्योंकि मोलांटी को में जो विंडायक का भार होता है वो किग्रा में होता है। तो इसे हम मिली में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 200 मिली बराबर हो जाएगा 200 ग्राम। तो फिर बराबर इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे किस में, किग्रा में, तो हो जाएगा 0.2 ग्राम। और NaCN का अणु भार होता है कितना, 58.5 होता है। तो हम इसमें जो है मान रखेंगे सभी का, तो आ जाएगा 5.85 बटे 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। तो ये आ जाएगा। यहाँ अगर हम 0.2 देखेंगे तो इसे हम 2 बनाकर जो है 1 दशमलव को जो है इधर लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5.85 बटे 5.85 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये 5.85 से एक बार में कट जाएगा, तो ये एक आ जाएगा ऊपर। फिर ये 2 है तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो यही हमारा हो जाएगा